So, hello, hi, and namaste to everyone. So, how are you guys? Summer is in and गर्मी में हाल बिगड़ रहा है ऑलरेडी. So, मेरा थोड़ा बहुत वीडियो ऑलरेडी शूट किया हुआ था एंड थोड़ा पार्ट मैं गलती से भूल गई थी एंड ना ही एंडिंग था ना ही इंट्रो था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कर लूँ. एंड कुछ दिनों के लिए लाइक 2 weeks एंड मोर आई वॉज नॉट होम. मैं थोड़ा यहाँ वहाँ आई मीन रिलेटिव्स के घर में जा रही थी. बहुत दिनों से मैं बाहर नहीं गई थी. सो यहाँ थोड़ा सा फ्रेशन अप करने का भी ज़रूरत होता है कभी कभार, क्योंकि मुझे शहर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है. इतना पॉल्यूशन एंड फिर डस्ट एंड दिस एलर्जी दैट एलर्जी, फिर इतना बाइक गाड़ी मतलब व्हीकल्स का इतना साउंड पॉल्यूशन मुझे अच्छा नहीं लगता हमेशा. एंड मेरे मौसी मेरे बुआ सब कोई जा रहे थे, वो गांव मेरे मौसी जा रहे थे, वो तो पूरा गांव साइड ही हो गया विलेज. एंड मेरे बुआ जी भी जहाँ पे रहते वो भी विलेज साइड ही है. तो मैं पहले बुआ जी के घर में गई थी. सम मिसहैप हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट. एंड मुझे गांव के जो खेत धान खेत बंगाली में जो कहते हैं धान खेत हो गया, या फिर जो कंटिन्यू ग्रीन लैंड्स एक के बाद एक दिखते रहेंगे, फ्रेश ठंडा एयर एंड वहाँ के खाना, मतलब कुछ भी आप खाओ खाने का टेस्ट ही अलग है, बहुत फ्रेश होता है. तो वो सब कुछ मतलब स्वीट्स हो गया है, एनीथिंग आपको मतलब फ्रेश चीज़ मिलेगा. फ्रेश चीज़ से बना हुआ खाने का टेस्ट बहुत अलग होता है. सो वो फ्रेश एयर फ्रेश फूड एवरीथिंग जस्ट मेक्स मी फील सो गुड. तो मुझे विलेज साइड एक्चुअली में अच्छा लगता है. एंड मेरी मौसी का घर तो बहुत ही ज़्यादा ओपन है, बाहर में गार्डन है, सब कुछ है, मतलब इट फील्स सो गुड. तो वहाँ पे रहने में बहुत अच्छा लगता है. बस थोड़ा सा जो दिक्कत मुझे होता है वो है कि इंसेक्ट्स वगैरह का तो मैं नहीं झेल पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा कैसा लगता है. सो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आई कैन टैकल दैट, क्योंकि जो मज़ा आता है ना वहाँ पे आप जब घूमोगे, जो ग्रीन लैंड्स जो हो गए जहाँ पे खेत में सब फसल उग रहे हैं, उसके बीच से जब आप जाओगे, बहुत ज़ोर का हवा चलता है, एकदम ब्लू स्काई, इट लुक्स सो गुड. सो वहाँ का फूड सच्ची में मतलब आप कुछ भी खाओ, मिठाई वगैरह कुछ भी खाओ, सब कुछ फ्रेश मिलेगा. तो टेस्ट अलग है, टेस्ट अच्छा है, ठीक है. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे आई एम अ फूडी, देख के पता चल रहा होगा कि आई एम अ फूडी. मुझे खाना अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे अलग अलग चीज़ें ट्राई करना खाना अच्छा लगता है, डिफरेंट टेस्ट्स वगैरह. तो इसीलिए एंड हाँ, यहाँ पे बैठे बैठे बहुत दिन से आई वाज लाइक थोड़ा चलो जाते हैं. टाइम नहीं मिलता है अभी. कंटेंट क्रिएशन हर किसी को, बहुत किसी को लगता है कि मुझे फ्री में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मुझे ये मिल रहा है, मुझे वो मिल रहा है, बहुत मज़ा है, बहुत कुछ, जो सच में है कि बहुत किसी को लगता है. सो इसलिए बहुत कोई डिमांड भी करते हैं. मैं कुछ प्रोडक्ट्स जो है, इतने प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं सेल कर देती हूँ. तो बहुत है जो मतलब फ्री में ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है उन लोगों को, क्योंकि मुझे फ्री में मिल रहा है ये लगता है उन लोगों को, बट मुझे फ्री में नहीं मिल रहा है. मुझे मेहनत करना पड़ता है. ये जो बैठे बैठे वीडियो बनाती हूँ, इनको वीडियो बनाना एडिट करना सब कुछ में भी बहुत मेहनत है. एक बार आप खुद से ट्राई करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट दैट ईजी एट इट मे फील्स लाइक. सो दैट्स दैट. ओके, सो ये जो वीडियो है मेनली इट इज़ अबाउट माई स्किन केयर. तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, जो भी मुझे देखते हैं या ऑनलाइन में भी बहुत कोई मुझे मेरे स्किन के बारे में पूछते कि यू हैव ब्यूटीफुल ग्लोइंग क्लियर स्किन, which is not 100% true but somewhat. and as you can see अभी मैं बस फेस स्क्रब करके आ रही हूँ. वाइल्ड ओक का फेस स्क्रब मैं करके बस अभी बैठी हुई हूँ. तो मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ा, अभी नीचे के रूम में एसी वगैरह नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा गर्मी लग रहा है. whatever. सो दिस इज़ माई स्किन, क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है. सो यू विल सी इट ग्लोइंग एवरी टाइम, क्योंकि ऑयल सिक्रेट करता ही रहता है. एंड because I have oily skin, I have to take care of it really well, because सिर्फ ऑयली नहीं, ऑयल के साथ सेंसिटिव भी हो गया. ओवर द टाइम मेरा स्किन सेंसिटिव हो गया ऑब्वियसली, बिकॉज आई अप्लाई सो मैनी प्रोडक्ट्स ऑन माई स्किन टू शो हेयर, दैट वाई माई स्किन is getting sensitive.
So that's another thing, and I'm tackling that as well. It's not like I'm always experimenting, yeah, and I do take precautions whenever I'm trying something on or not. Though I'm not a very professional one, but I do try to keep myself safe. मेरा जैसे स्किन केयर पहले था, उससे मेरा स्किन केयर भी चेंज हुआ है। तो चेंजेस क्या क्या हुए हैं, नहीं हुए हैं, उसी के बारे में है मेनली। मैंने थोड़ा बहुत मेरे स्किन केयर गेम के बारे में बताया, कैसे मैंने स्किन केयर चेंज किया, नहीं किया, क्या मुझे दिक्कत हो रही थी या नहीं, उसी के ऊपर ये वीडियो है। एंड कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताना भूल गई थी, तो उसी के मैं बारे में अभी बता रही हूँ। दैट आर ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इस साइड में, थोड़ा मैं इधर घिसक जाती हूँ। तो तो फेस वॉश के लिए मेरा ऑल टाइम फेस वॉश जो है वो है प्लम का ग्रीन टी ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं कुछ भी करूँ मैं वही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे दिखा कि डॉट एंड की का मैंने फेस वॉश ट्राई किया, विच इज़ गुड, लेकिन उसमें फ्रेगरेंस टू मच है एंड मुझे फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट स्किन केयर में अच्छे नहीं लगते हैं। तो जो है प्लम का ही है। एंड फिर फेस स्क्रब के लिए अभी बायोडर्मा का जो, एक मिनट, हाँ, पिगमेंट बायो, तो पिगमेंट बायो फोमिंग क्रीम जो है इसमें बहुत माइक्रो बीड्स है, जो मेरे फेस को स्क्रब करने के लिए इनफ है। तो जब भी आई एम फीलिंग वे टू लेज़ी, आई एम अ लेज़ी पर्सन, ओके, सो आई एम अ लेज़ी पर्सन, एंड जब मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता है तब मैं इसी को एज अ फेस स्क्रब भी यूज़ करती हूँ। राइट नाउ आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ फेस स्क्रब। आई थिंक मेरे पास 2 स्क्रब है, नहीं, हाँ, ओजोन का फेस स्क्रब है जिसके बीड्स आर नॉट कम्प्लीटली माइल्ड बट बहुत हार्श नहीं है, सो दैट आई कैन यूज़, तो वो एक है। एंड उसके बाद है, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एंड रिसेंटली मेरे पास आया वाइल्ड ओक का भी फेस स्क्रब, जो राइस स्क्रब है उनका वो है, तो स्मेल बहुत ही लाइट है, अच्छा है, लेकिन जो स्क्रब के जो बीड्स हैं ना, दे आर वेरी हार्श। ओके, अगर आपका सेंसिटिव स्किन है, डू नॉट ट्राई इट। एंड सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन के लिए एकदम भी ठीक नहीं है वो, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए चलेगा, क्योंकि ब्रीड्स बहुत ही ज़्यादा हार्श लगे मुझे मेरे स्किन पे, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। अगर वो थोड़ा सा और सॉफ्ट होता, थोड़ा सा और माइल्ड होता, तो इट्स ग्रेट, एक्चुअली इट्स ग्रेट। लेकिन मेरा ना फेस जल रहा था लिटरली जब मैं स्क्रब करी थी, सो I'm not gonna recommend that one, not for a dry and a sensitive skin, but हाँ, normal to oily skin आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो टैन रिमूव करता है वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, चेक कर सकते हो। बाकी उनका मुझे 2 सीरम मैंने ट्राई किया था, एक स्क्वालिन का था आई थिंक, एंड नाइसिनामाइड का। सीरम्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, उनका भी मॉइस्चराइज़र भी मुझे मिला, तो लेकिन मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन के लिए नहीं है, इट लाइट वेट ही है, लेकिन आप अप्लाई करोगे तो पता चलेगा इट्स हेवी ऑन योर स्किन। अगर ऑयली स्किन हो तो यू विल मेल्ट डाउन इंस्टेंटली। सो अगर ड्राई स्किन है तो आप ट्राई कर सकते हो, बाकी नॉट फॉर ऑयली स्किन, नॉट एट ऑल, नॉट फॉर दिस समर एक्चुअली, ठीक है। आई एम फीलिंग सो हॉट राइट नाउ, आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही है। सो मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ फेस स्क्रब करने के लिए अभी के टाइम, क्योंकि इसका साइज़ भी 200 ml का साइज़ है, तो इसको मुझे ऐसे भी ख़त्म करना है। एंड फेस वॉश के लिए तो मैंने बताया कि मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट है वो ये है प्लम का। एंड उसके बाद जो है ये बायोडर्मा सीबियम जेल म्यूसेंट है। जब भी सोचो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अगर पूरे दिन घर के बाहर हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ या कुछ भी, तो जो डस्ट है ना बाहर के, उतने ज़्यादा डस्ट में मुझे इंस्टेंटली एक ना एक पिंपल आ ही जाता है रात तक। तो अगर पूरा दिन या 6 घंटे 4 घंटे मैं घर के बाहर हूँ, बहुत ज़्यादा डस्ट धूल लग रहा है मेरे फेस पे, या फिर मैंने मेकअप किया है, तो फेस वॉश के लिए मैं इन तीनों को ही यूज़ कर लेती हूँ। ये लास्ट में मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम लगता है, एकदम इतू सा लगता है क्वांटिटी। एंड ये फोमिंग फेस वॉश जैसा काम करता है, ये प्यूरिफाइंग क्लिनजिंग फोमिंग जेल है, एंड इट इज़ फॉर कॉम्बिनेशन एंड ऑयल स्किन, एंड इट वर्क्स रियली गुड। तो ये मेरा आधा ख़त्म हो चुका है, ठीक
ठीक है, ये मेरा आधा ख़त्म हो चुका है, लेकिन दीज आर सो कॉस्टली कि मैं ओके ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, फिर भी 500 के अंडर में ही है, लेकिन फॉर 45 ml तो फिर भी मेरे लिए थोड़ा सा कॉस्टली ही है। सो मैं बहुत बचा के यूज़ करती हूँ, ये मैं हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत जब मुझे लगता है कि मुझे एकदम बहुत बड़ा वाला क्लिनजिंग चाहिए, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। अदर देन दैट मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि वैसे टाइम मेरा आता रहता है। अभी मेकअप मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मेकअप भी करती हूँ तो पहले मैं इसी से वॉश करती हूँ। पहले तो मैं गार्नियर का जो ऑयल इन वाटर जो है, आई मीन गार्नियर का जो मेकअप रिमूवर है उसी को मैं यूज़ करके निकाल लेती हूँ, एंड उसके बाद मैं इससे वॉश करती हूँ एक बार। सेकेंड टाइम मुझे फेस स्क्रब करना होता है तो स्क्रब के लिए एंड वॉश के लिए इसको यूज़ करती हूँ, एंड लास्ट में इसको यूज़ करती हूँ। तो ये 3 स्टेप मैं फेस वॉश करती हूँ आफ्टर आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ लाइक मेकअप। एंड अगर मैं बाहर से आई हूँ उतने डस्ट वगैरह से तो मैं बस इसको यूज़ करूँगी एंड फेस वॉश कर लूँगी। और अगर मुझे लगता है कि आई नीड टू स्क्रब माई फेस तब मैं जाती हूँ पिगमेंट बायोपिक। तो ये हो गया मेरा बात। आई होप कि आप समझ सकते हो। आपके लिए इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं भी हो सकता। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। एंड अगर आप मेरे जैसा सिमिलर कंडीशन फेस करते हो देन यू कैन ट्राई दिस वन। मॉइस्चराइज़र की मैं बात करती हूँ तो मॉइस्चराइज़र का मैंने जैसे बताया, जो मैंने दिखाया वो सैफरन एंड जेल जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वही मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो ये है ये ख़त्म हो गया। दिखेगा आपको साइड पे, तो ये ख़त्म ही हो गया है, एकदम नहीं बचा है। तो मैं सोच रही थी इसको बाय करने का, लेकिन एट दैट पॉइंट आई गॉट दैट, सो लाइक लेट्स ट्राई दिस वन। तो और जब थोड़ा समर थोड़ा कम था एंड मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, मतलब विंटर ख़त्म होने के बाद एंड समर घुसने से पहले ही मेरा फेस इतना ड्राई हो गया था कि कोई भी जेल मॉइस्चराइज़र से मेरा स्किन केयर कंप्लीट नहीं हो रहा था। इट वाज सो 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 ड्राई, राजस्थान का बीच बन गया था। तो क्योंकि बंगाली का मरुभूमि याद आ रहा है, लेकिन हिंदी में या फिर इंग्लिश में क्या बोले वो डिज़र्ट। इट वॉज मेकिंग मी फील लाइक डेजर्ट, माई स्किन वॉज फीलिंग लाइक डेजर्ट। सो इसीलिए मैं सेटाफिल का ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी। ये एक्चुअली मैंने रखा था मेरे ब्राइडल जो सेट है उसी के साथ है, मतलब एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं ये कैरी करती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कोई जो मेरे कस्टमर्स रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नॉर्मल स्किन है या थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन उनका स्किन फिर सुपर ड्राई आ जाता है। एंड अगर एसी में बैठ के फिर हम उनका मेकअप करें एंड उनका सब कुछ एसी रूम में ही चलेगा तो अच्छा खासा हाइड्रेशन ज़रूरत होता है, तो उस टाइम के लिए दिस इज़ द बेस्ट वन। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्किन को भी प्रेप कर देता है एंड स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो क्या ना स्किन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि 12 घंटे 14 घंटे मेकअप रख देते हैं वो लोग, तो बहुत एक सॉलिड वाला हाइड्रेशन चाहिए होता है। सो मैं ये भी यूज़ करती थी एंड इसके साथ दूसरा कुछ भी। सो ये मैं फिर खुद के ऊपर यूज़ करती क्योंकि उससे पहले इतना हेवी मॉइस्चराइज़र मुझे कभी ज़रूरत नहीं होता था, बट नाउ इट वाज। सो मैं ये यूज़ कर रही थी। एंड समर के लिए तो जेल मॉइस्चराइज़र छोड़ के और कुछ है ही नहीं मेरी स्किन के लिए। एंड देन अबाउट सीरम, तो कैबिल्ट का जो ये 8% विटामिन सी फेस सीरम है विथ अल्फा ब्यूटिन, हाइलुरोनिक, फेरुलिक, सुपर फूड, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ऑल स्किन टाइप के लिए है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा वाटर लाइट है, तो ऑब्वियसली ऑल स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्राई स्किन अगर आपको लगता है कि आपको हेवी सनस्क्रीन सीरम चाहिए तो ये हेवी सीरम नहीं है, लेकिन ये पिंपल हो गया या कोई भी स्किन पे कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो सब टैकल करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छा है। ये मैं हमेशा हर जगह पे कैरी करती हूँ अपने साथ एंड आई फेल इन लव। इसके बाद से मैंने तो प्लम के जो सीरम से वो भी यूज़ करना बंद कर दिया। अभी मैं सिर्फ यही यूज़ कर रही हूँ। हाँ, ये ख़त्म होने के बाद देखेंगे अगर कुछ और सीरम यूज़ करो या ना करो, लेकिन दिस वर्क्स रियली 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 गुड। आई मीन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। एंड जो आप देखते हो ना कि मेरे स्किन पे अभी कुछ भी पिंपल वगैरह नहीं है, तो दिस वन इज़ द रीज़न, द मेन रीज़न। ओके, सो ये वर्क्स रियल गुड। सो आप ट्राई करके देख सकते हो। देन अगर आपको ग्लो चाहिए एंड हाइड्रेशन चाहिए तो ये है ब्लू नेक्टर का कुमकुमादी तैलम। जब मेरा स्किन वही डेजर्ट वाला फील दे रहा था मुझे
आई एम स्वेटिंग सो बैड। ओके, सो जब मेरा स्किन मुझे डेजर्ट वाला फील दे रहा था एंड सिर्फ इससे भी काम नहीं हो पा रहा था, कैन यू इमेजिन, तब मैं इसको लगा रही थी एज अ सीरम। ये सीरम नहीं है, ये फेस ऑयल है एंड तैलम ऑयल। सो ऑब्वियसली ये ऑयल कम सीरम जैसा है, लेकिन इट्स मोस्टली लाइक ऑयल, बट इट वर्क्स सो गुड एंड ऑब्वियसली आपकी स्किन को, मैं नाइट टाइम में ही यूज़ करती हूँ। फेस ऑयल हो गया, फेस सीरम हो गया, कुछ भी हो गया, मैं नाइट टाइम में ही यूज़ करती हूँ। डे टाइम में कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि डे टाइम में मेरा स्किन नहीं झेल पाता है एंड नाइट टाइम में करना अच्छा रहता है, तो स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब होता है पूरे नाइट तक। तो अगर आप इसको लगा के रात में सोओगे एंड उसके ऊपर मॉइस्चराइजर ज़रूर देना आपको, क्योंकि उसको लॉक करना होता है एंड देन सुबह उठ के देख सकते हो कि आपका स्किन बहुत अच्छा खासा ग्लो करेगा एंड मॉइस्चर लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो इट्स कॉस्टली, 1400 कुछ प्राइस है शायद इसका, एंड इसका साइज़ 10-15 ml होगा, मैक्सिमम 20 ml। तो लेकिन ये बहुत ही कम लगता है, बिकॉज़ ये ऑयल है तो बहुत ही कम लगता है। मस्टर्ड ऑयल जैसा कलर है इसका एंड लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। ब्लू नेक्टर के कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कॉस्टली होने के साथ साथ अच्छे भी है एंड दीज आर प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो कोई भी स्किन टाइप हो आपका, आप ट्राई कर सकते हो। ऑयली स्किन के लिए समर में ये काम नहीं करेगा, बहुत ही हेवी फील हो सकता है, लेकिन अगर ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन में भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सनस्क्रीन, सो ये जो प्लम का सनस्क्रीन है, ये प्लम का राइस वाटर एंड 2% नाइसिनामाइड हाइब्रिड सनस्क्रीन। तो ये मैं पहले यूज़ कर रही थी, विंटर में ठीक था, लेकिन समर के लिए मेरे लिए थोड़ा हेवी है, मुझे बहुत हेवी फील करता है एंड ये बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है मेरे स्किन में, क्योंकि समर में मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। एज यू कैन ऑलरेडी सी, अभी मेरे स्किन पे सिर्फ टोनर मैंने छिड़का है, वो भी वो कैमोमाइल टोनर। अभी तक मतलब मैं फेस वॉश करके मैं बैठी हूँ, तो मॉइस्चराइज़र अभी तक मैंने लगाया नहीं, लेकिन जो अब दिख रहा है ना आपको, ये ऑयल है, ठीक है, ये ऑयल है। सो ये और भी मैं झेल नहीं पाती हूँ, लेकिन दिस वन द डॉट एंड की का जो ये है वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन एक्वा जेल, ये बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है एंड इसका नॉन ऑयली फिनिश है, UV आया एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। सो ये अच्छा है, ये ज़्यादा मतलब ये मेल्ट नहीं करता है मेरे फेस पे अभी तक तो मेल्ट नहीं किया है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड 595 का MRP है 80 ग्राम के लिए, लेकिन क्वांटिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लगता है एंड ना हेवी सनस्क्रीन लगाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अगर आप हो सके 3 घंटे 4 घंटे बाद अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा हो तो 3 घंटे 4 घंटे के बाद आपको रीअप्लाई करना होता है सनस्क्रीन। सो इट वर्क्स दैट वे। सो जितना मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो उसी क्वांटिटी का आप सनस्क्रीन लगाओ तो भी काम कर जाएगा, ठीक है। और PA++ वाला देख लेना। एंड सेकेंड वन, जैसे मैंने कहा कि 2 फिंगर मेथड यूज़ करके ही इंडियन स्किन के लिए ज़रूरत नहीं है। इस पर आप खुद से रिसर्च कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो गूगल पे, या फिर बहुत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो। मेरा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए मैंने इतना ही बोला। तो मैंने डॉट एंड की का फेस वॉश यूज़ किया अभी, जो ऐसे दिखेगा। देन ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मिस्ट है फॉर हाइड्रेशन, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है, लवर्थ का जैस्मिन फेस मिस्ट। आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू नहीं हो, कि इसको मैं कितना पसंद करती हूँ। कितने बॉटल्स आ गए हैं मेरे घर पे पता ही नहीं। तो अभी भी ये ड्राई हो रहा है, फ़ैन वगैरह नहीं चल रहा क्योंकि वही तरह अभी भी कूल्ड डाउन है, तो इसलिए आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू गाइज अंटिल आई फिनिश माई स्किन केयर। उसके बाद मैं जाऊँगी लिप बाम वाले वीडियो पे। बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा शायद, इसीलिए मैं इतना क्लोज में माइक को लेके धीरे धीरे बात कर रही हूँ, सो दैट यू गाइज कैन हियर मी बेटर। तो अभी मैं इससे ज़्यादा अच्छा माइक अफोर्ड नहीं कर पा रही। पहले मैं दूसरे तरीके से करती थी स्किन केयर। मैं फेस वॉश करने के बाद मैं पहले यूज़ करती थी प्लम का टोनर, तो मैं प्लम का ग्रीन टी टोनर यूज़ करती थी उस टाइम, एंड इसलिए मैं उसको पहले यूज़ करती थी क्योंकि वो मेरे स्किन को बहुत अच्छे से काम डाउन कर देता था। बट नाउ मैं ग्रीन टी नहीं, दूसरा कुछ यूज़ कर रही हूँ। यूज़ कर रही हूँ, मुझे चेक करने दो। ओके, सो ये बॉटल बहुत अच्छा स्प्रे देता है, इसीलिए मैं इसी पे डाल देती हूँ, क्योंकि प्लम के टोनर सबको पता है जो आता है वो स्प्रे बॉटल्स पे नहीं आते हैं।
So the one that I'm using right now is Plum Chamomile and White Tea Calming Antioxidant Toner. तो मैंने सोचा ये और ज़्यादा कामिंग होगा, इसलिए मैंने सोचा एक बार ग्रीन टी छोड़ के ये भी ट्राई करके देखती हूँ. तो इन माई स्टार्टिंग डेज ये कामिंग नहीं था. इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर माई स्किन एट ऑल. ठीक है. एंड उसके ऊपर ये और भी बेकार हो गया था. तो नो, it's not like it's bad or anything, but it was not working for me at that moment, at that time. I was facing some pimple issues. मतलब मेरे स्किन पे क्या होता है ना, मैं स्किन केयर करती हूँ इसलिए पिंपल्स आते हैं, रेडनेस हो जाता है. ठीक है. एंड देन मैं स्किन केयर करती हूँ अच्छे से, तो वो फिर अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते. हमेशा कुछ निकलता है. यहाँ पे आई थिंक ये वाला था, तो ये वाला आई थिंक कहीं पे था. हाँ, ये वाला ही होगा. तो ये मेरा पिंपल आया था. तो उस टाइम मैंने देखा कि नहीं काम कर रहा है. आई वाज स्ट्रेस्ड, आई वाज टेंस्ड, एंड स्ट्रेस एंड टेंशन आया तो मतलब आपका स्किन और गया. तो फिर मैंने क्या किया, एक दिन फेस वॉश करने के बाद मैंने सिर्फ इसी को यूज़ कर लिया, एंड मैंने कैमोमाइल वाला यूज़ किया ही नहीं. तो फिर क्या हुआ, इट वॉज गुड, फाइन. लेकिन समर ऑलरेडी एंटर कर चुका था, तो इट वॉज मेकिंग माई स्किन ऑयली. एंड मुझे ऑयल को काम डाउन करने के लिए स्किन ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस ना करे, इसीलिए मैं ग्रीन टी वाला यूज़ करती थी, बिकॉज इट वॉज हेल्पिंग. इट यूज टू हेल्प मी ऑन दैट पार्ट. तो फिर मैंने क्या किया, लवर्थ के ऊपर मैंने इसको स्प्रे किया. मैं हमेशा 2 टोनर ही यूज़ करती हूँ. ठीक है. लग सकता है मैं ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र का पार्ट कभी कभार मैं भूल जाती हूँ. तो मुझे हाइड्रेशन गेम कंप्लीट करने के लिए 2 टोनर चाहिए होता है हमेशा, एक कामिंग एंड दूसरा फॉर हाइड्रेशन. तो दैट्स हाउ माई स्किन केयर वर्क्स. आपके लिए डिफरेंट हो सकता है. दिस इज़ माई स्किन केयर आई एम टॉकिंग अबाउट. सो फिर मैंने इसको पहले स्प्रे किया हाइड्रेशन लॉक करने के लिए, फिर मैंने कैमोमाइल टी यूज़ किया. सो देन 2 दिन मैंने सेम ट्राई किया, एंड मैंने देखा कि नाउ इट्स वर्किंग. सो अगर आप ग्रीन टी छोड़ के कैमोमाइल एंड वाइट टी ट्राई कर रहे हो, प्लम का टोनर, तो अगर कोई भी हाइड्रेशन वाला टोनर आप यूज़ करते हो, तो पहले आप फेस वॉश करने के बाद, फेस को टॉवल ड्राई करने के बाद हाइड्रेशन वाला टोनर यूज़ कर लो. देन आप कैमोमाइल वाइट टी टोनर यूज़ करो टू लॉक इट इन. ये बहुत अच्छा लॉकिंग का काम करता है. लेकिन अगर इसके ऊपर आप दूसरा टोनर या मिस्ट अप्लाई करना चाहते हो, तो वो काम नहीं करेगा. हाँ, इसके ऊपर ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर, सीरम सब कुछ काम करेगा, लेकिन दूसरा टोनर काम नहीं करता है. ये डायरेक्टली लॉक कर देता है पोर्स को. ठीक है. तो दैट आई एक्सपीरियंस्ड फॉर माई स्किन. आपके लिए अलग हो सकता है. बार बार मैं बता रही हूँ, ये मेरे लिए था, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. तो इसलिए अभी मैं वही करती हूँ कि पहले इसको मैं स्प्रे करती हूँ, एंड उसके बाद इसको भी. एंड ग्रीन टी जो टोनर था ना, वो मेरे आइज़ को थोड़ा सा भी बर्निंग इफेक्ट नहीं देता था, लेकिन ये देता है. तो मैं ज़्यादातर टाइम आँखों के ऊपर स्पून या उंगली, फिंगर कुछ भी रख के फिर इसको स्प्रे करती हूँ कि मेरे आइज़ के पास ना जाए. लव अर्थ का जो जैस्मिन टोनर है, उसको वो भी मेरे आइज़ को स्टिंग नहीं करता है, थोड़ा सा भी नहीं चलता है. ग्रीन टी भी नहीं चलता था, लेकिन ये कैमोमाइल एंड वाइट टी थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन देता है. एंड आई हैव टीयरी वाटरी आइज़, तो इसीलिए भी हो सकता है. बट एवर दैट्स हाउ. एंड विद दीज 2 मेरा आधा से ज़्यादा स्किन केयर काम कर ही जाता है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर. अच्छा, तो मुझे सदैव का द आर्ट ऑफ आयुर्वेदा एलोवेरा जेल एंड सैफ्रॉन जेल विद विटामिन सी रेडियंस स्किन जेल मॉइस्चराइजर रिसीव हुआ था, which is costly because it cost 1425 for 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड 2 साल ही टाइम है आपको, आपके पास इसको यूज़ करने के लिए. तो इसका मैंने शॉर्ट डाला था. ये रियल सैफरन स्ट्रैंड्स के साथ आता है. मतलब सैफरन स्ट्रैंड्स आपको ऊपर में 2-3 दिख जाएंगे, बाकी अच्छा खासा सैफरन का स्मेल है, एंड बहुत 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 ही लाइट वेट जेल है. तो
आई यूज़ टू थिंक कि एलोवेरा मेरे स्किन पे काम नहीं करता है, 0% भी नहीं करता है वगैरह वगैरह. इट रियली यूज्ड नॉट टू, क्योंकि मेरे घर पे भी एलोवेरा का मैंने लगाया था थोड़ा सा, एंड वो बड़ा था अच्छा खासा एलोवेरा. इधर उधर बहुत सारे जगह पे हिंदी में क्या कहते हैं उसको, उगना स्टार्ट हो गया था. तो आई एम ए बंगाली गर्ल, हिंदी के वर्ड्स मैं भूल जाती हूँ, ठीक है. डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी वेरी फ्लुएंट इन हिंदी, नेवर लर्नड हिंदी. सो तो वही है. तो मैंने देखा था कैसे यूज़ कर, स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तो मैंने देखा था कैसे यूज़ करते नहीं करते. तो मैं उसको लाई थी, साइड से कट करके अंदर से निकाल के उसको डायरेक्टली भी लगाया था हैंड्स पे, मेरे हैंड्स गए थे. तो फिर मैंने उसको वॉश किया, उसके बाद भी उसको जेल मतलब पानी से वॉश करके बाद वो जेल लगाने का ट्राई किया. नो इफेक्ट्स. उसको ब्लेंड करके लगाया, नो इफेक्ट्स. So I thought कि aloe vera doesn't work for me. So that's that. So उसके बाद से मैंने एलोवेरा vera ट्राई नहीं किया. मैंने लिया था वो फेशियल रेजर यूज़ करना या इधर उधर कुछ भी काम हो वो सब के लिए, क्योंकि हेयर पे भी मैं लगाती हूँ तो नो इफेक्ट्स फॉर मी. ओके. उसके बाद आई थिंक मैंने पहले भी बताया कि मेरी स्किन बहुत पतली है एंड सेंसिटिव है, तो ईज़िली रैशेस या इन्फेक्शंस हो जाते हैं मुझे. सो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब्ड मेरा एक बॉडी वॉश है जो मैं यूज़ करती हूँ. एंड सोल फ्लावर का वीडियो मैंने डाला था, उस पर भी मैंने बोला था कि सर एलोवेरा जेल डजंट वर्क फॉर मी, बट देन मैंने देखा कि उस पर एलोवेरा जेल है. आई मीन दैट बॉडी वॉश इंक्लूड्स एलोवेरा जेल, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, लेकिन इतू सा साइज़ है उसका बॉडी वॉश का, तो बड़े बड़े अक्षर समझ सकते हो कितने बड़े हैं. तो इसलिए कभी मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था. तो नाउ आई नो कि एलोवेरा जेल डजंट हार्म माई बॉडी, बट क्या इफ़ेक्ट देता है आई डोंट नो. जो भी है वो देख के मुझे इस पे पॉजिटिविटी आई एंड मैंने सोचा कि मैं इसको भी ट्राई करके देखूँगी. तो जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको ट्राई किया था. इट मेड माई स्किन वेरी प्लम्पी डम्पी. आई लाइक्ड इट, सो नाउ आई एम यूजिंग इट. तो मैं इसको नाइट टाइम पे ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. एवरीडे मैंने नहीं किया है, तो मैंने नाइट टाइम पे यूज़ किया था 2 दिन. यहाँ पर भी शायद लिखा हुआ था. आई लाइक इट. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. अभी भी एक सैफ्रॉन स्ट्रैंड आपको दिख रहा होगा ऊपर में, वो एक ही बचा हुआ है. ओह, इधर भी एक लगा हुआ है सैफ्रॉन स्ट्रैंड. स्मेल बहुत अच्छा है. आई लाइक द स्मेल एंड जेल की क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. दैट मच आई एम गोइंग टू टेक. एंड सच्ची में सी दिस इज़ माई स्किन राइट नाउ एंड अप्लाई मैं कर रही हूँ इसको. ओके. बहुत ही हल्का सा एक ग्लो देता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो है इसका प्लम्पिंग इफेक्ट. आई रियली लाइक. सो मेरा जो प्लम का राइस वाटर जेल है वो भी ख़त्म होने ही वाला है, ज़्यादा बचा नहीं है. तो आई वॉज अबाउट टू ऑर्डर 1 more, बट उसी से पहले मुझे ये रिसीव हुआ था. एंड आई कैन सी दैट इट्स नॉट डैमेजिंग माई स्किन, बट इट्स वर्किंग फॉर मी. यू नो, कॉम्बिनेशन ऑयली सेंसिटिव स्किन हो तो आप कुछ भी यूज़ करने से पहले 100 बार सोचोगे. तो इसीलिए मैं भी बहुत सोच के ही प्रोडक्ट्स स्किन पे अप्लाई करती हूँ. एंड आई टेक टाइम. आई डोंट ऑलवेज एक्सपेरिमेंट ऑन माई स्किन. सो दैट्स दैट एंड यू कैन सी द ग्लो. So you can see the glow. So it's good. It's an expensive product but a good brand. ठीक है. स्किन केयर में 1425 is like medium to expensive, not hugely expensive, क्योंकि और भी expensive products आते हैं. एंड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स जब से मार्केट में आ गए हैं तब से तो प्रोडक्ट्स ऐसे ही एक्सपेंसिव हो गए हैं. सो अगर आप मतलब स्किन केयर में ध्यान देना चाहते हो अच्छा खासा एंड
ये एक्सपेंस आपको मैटर नहीं करता है, सो यू कैन गो फॉर इट। 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स अच्छा खासा दिन आपका चल जाएगा। ओके, सो या दैट्स इट एंड यू कैन ऑलरेडी सी माई स्किन, it's good, it's in a good state, so you can trust it. And again, I have sensitive combination oily skin, so that's all, यही मैं बताना चाहती थी। so मतलब मैं जो भी स्किन केयर मैं यूज़ करती हूँ विंटर वर्सेस समर काइंड ऑफ, तो वैसा ही है। एंड अभी जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ वो पूरा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स रहेंगे, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। दोज आर माई एफिलिएट लिंक्स एंड दैट डज हेल्प मी लॉट, आई मीन हेल्प्स मी एंड मोटिवेट्स मी। बाहर गई थी, देखो टैनिंग देख रहे हो, पूरी बॉडी पे टैनिंग आ गई है, नेक पे भी आ गया है, फेस पे भी टैनिंग आ गया था। कुछ दिन से धो के थोड़ा टैनिंग निकाला है मैंने, लेकिन हैंड्स का हाल बहुत बिगड़ गया है। आई मीन घर बैठे बैठे जितनी गोरी हुई थी सारा चल गया। बहुत जल्दी शायद एक फ़ैशन कंटेंट भी आने वाला है। अगर आप लोगों को फ़ैशन कंटेंट मेरा पसंद आए या फिर मुझे उस पर थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़े तो वो सब मुझे बता देना, ठीक है। एंड अगर इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुआ सो वो भी बताना, या फिर अगर और भी कुछ जानना हो तो डू कमेंट। ओके, टाटा, हैव फन।